और देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई एग्जाम डेट को लेकर लगातार आप कहीं ना कुछ सुन रहे हैं। सब कुछ सही अपडेट नहीं है, इस बात को समझ लें। मैं उस दिन बीपीएससी ऑफिस से आपको बताया था, कुंदन सर से पूरा जानकारी लेकर मैं बताया था कि आप इस बात को सुन ले कि आपका एग्जाम न 21 को होगा न 27 को होगा। लेकिन इतना बड़े बड़े शिक्षक भी लगे चलाने कि 27 को कन्फर्म हो गया, फलना को कन्फर्म हो गया, ये नोटिस आ गया, वो नोटिस आ गया। देखिए एक बात बता दें, क्या क्या 3 से 4 कारण है जिसके कारण आपका एग्जाम बार बार बढ़ रहा है। पहला कारण यह है कि अभी कई सारा मामला टीआरई का लटका हुआ है। दूसरा कारण यह है कि प्रिंटिंग प्रेस नया चयन करना है और उस तरीका का प्रिंटिंग प्रेस पूरे भारत में 4 से 5 ही मात्र है, इस बात को समझिएगा। उसमें देखना है कि कोई आज तक संलिप्त है तो उसको नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई गलती ना हो, इसको लेकर बीपीएससी बार बार फूक फूक कर कदम चला रही है। दूसरा बात आप समझ लें, जो आए दिन एक नोटिस आ जाता है कि सूत्रों की खबर से समझे कि अभी एग्जाम होगा। गेस्ट टीचर का जो आवेदन लिया जा रहा है उसमें बहुत सारे लोग अभी से फर्जी आवेदन कर रहे हैं, वो बाद में बाहर हो जाएंगे, हम बता दे रहे हैं। गेस्ट टीचर केवल उनके लिए हैं जिनका कोर्ट से मामला आया है, कोर्ट से जिनको डिग्री मिला है वही आवेदन कर सकते हैं, सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जिनका 9 माह 12 दिन हुआ है वो भी नहीं कर सकते हैं, जिनका 11 माह 13 दिन हुआ है वो भी नहीं कर सकते हैं, यानी 12 माह 1 दिन जिनका भी है वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट वाला मामला से आप संबंधित है तब जो 5-6 विषय दिया गया है उसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। आप यदि किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते हैं एज ए गेस्ट टीचर, आप वहाँ से लिखवा कर चाहिएगा आवेदन कर दे तो वो नहीं हो पाएगा, उसमें आप बाहर हो जाएगा, आप पर 420 का मुकदमा भी लग जाएगा। तो एक बात बता दें, एग्जाम डेट को लेकर जो समस्या चल रहा है, गेस्ट टीचर का जिस दिन आवेदन समाप्त होगा यानी 10 तारीख का आवेदन समाप्त होगा, इसके बाद 15 से 20 दिन टोटल समस्या एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ बनाने में समय लगेगा। इसके बाद आपका एग्जाम डेट, बीपीएससी अभी किसी भी तरह से एग्जाम डेट कोई नहीं दी है। आप देखे होइएगा, जब भी दिया जाता है तो सूत्रों के खबर दिया जाता है और सूत्रों का खबर यह दिया जाता है कि जब बीपीएससी क्या करती है, अभी तक 2 से 3 बार ये अपना प्रयास की है कि हम पूरे बिहार से 27 जिला है जिस जहाँ जहाँ उसको एग्ज़ाम कराना है, वहाँ 26 से 27 वहाँ से हम सूची मंगा लें, अपना विद्यालय का सूची मंगा लें। उसके बाद वो बीपीएससी खुद जांच करेगी कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या तो यहाँ नहीं है। उसके बाद वहाँ के डीएम उसके बारे में बताएंगे, प्रशासन पूरा कठोर से जांच करेगी कि वहाँ के वृक्षक वगैरह, वहाँ के विद्यालय किसी भी प्रकार का कहीं से संलिप्तता तो नहीं है एग्ज़ाम को लेकर। उसके बाद आपका सब कुछ फाइनल किया जाएगा। सब कुछ मिला जुला के आपसे मैं बता दूँ, अभी जिस तरीका से देखिएगा, या तो आपका जुलाई फर्स्ट वीक नहीं तो सेकेंड वीक में प्रस्तावित है। एक बात और मैं बताया था, जब आप लोग 21 रट रहे थे एग्जाम 21 को सर हो जाएगा, उस समय ही मैं बताया था कि पहले प्रधानाध्यापक का एग्जाम होगा, उसके बाद टीआरई 3 का एग्जाम होगा। टीआरई 3 में कई सारा बीपीएससी के पास समस्या है, जिस समस्या से अभी जूझना है। सबसे पहला समस्या ये है कि 19 तारीख को कोर्ट खुल रहा है, कई सारा मामला उस पर है, इसलिए बीपीएससी अभी उस पर भी ध्यान दे रही है। तीसरा बड़ा समस्या ये है, ईओयू के द्वारा ये बताया गया है कि हम अगर आपका सर्च कर रहे हैं, यदि हमको नहीं मौका मिला तो हम कोर्ट से भी जाकर आएंगे सर्च का आदेश लेकर और तब आपका सर्च करेंगे। ये भी एक मामला है, इस पर भी बहुत सारा कंडीशन है। जिसके बाद तो इसलिए बीपीएससी ये सोच रहे हैं कि इस बार किसी भी प्रकार का कोई गलती ना हो, भले 10 दिन लेट हो जाए, 20 दिन विलम्ब हो जाए, लेकिन कोई समस्या ना हो। अभी आपके पास मिनिमम 30 से 35 दिन समय है। इस 35 दिन में आप कोशिश करें कि पढ़ाई कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास मैसेज करके भेज रहे थे, ये कट आउट भेज रहे थे, ये सब बता रहे थे कि सर ये क्या है। तो देखिएगा, ये रजनीश जी हैं, न्यूज़ चलाते हैं, बहुत सारा खबर पहले इनका सही हुआ करता था, लेकिन टीआरई को लेकर लगातार इनका खबर बदलते जा रहा है। अच्छी बात है, मेहनत बहुत अच्छा करते हैं, सोर्स भी लगाते हैं, सब कुछ है, सही है। लेकिन कई सारे बड़े बड़े शिक्षक हैं जो केवल वीडियो बनाते हैं कि व्यूज़ आ जाए। इनका पर्पस होता है कि हम बच्चों तक पहुंच जाए, बच्चों को जानकारी दे दे, लेकिन इसके आड़ में बहुत सारे लोग इस तरीका से काम कर रहे हैं। तो हम सभी विद्यार्थी से बता दें, जब भी हम ये नोटिस बनाने से पहले मैं सोचा कि कई सारे लोगों से बातचीत किया,
फिर उसके बाद जो सूत्रों से खबर निकली वो मैं आपको बता रहा हूं कि जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में 10 के बाद मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि एग्जाम कब तक होगा, 1 से 2 दिन में, या कल मैं फिर कोशिश करूंगा कि बीपीएससी जाकर बातचीत किया जाए, 1 से 2 दिन में मैं वहां जाऊंगा, उसके बाद 100% बता दूंगा। लेकिन अभी तक जो बातचीत करने के बाद मुझे मालूम चला सोर्स से, वह यही चल रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में। यहां पे देखिए क्या क्या इन्होंने दिया है, देखिएगा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर अपडेट है। हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव, 27 से 30 जून को नहीं होगी टीआरई 3 की परीक्षा। बीपीएससी अभी परीक्षा तिथि को नहीं घोषणा की है, यह बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी का कहीं ऑफिशियल नहीं है, जब तक उधर पूरा डीएम लोग क्लियर नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ इतना विद्यालय है, इतना विद्यार्थी हैं, उसके बाद सबसे बड़ा समस्या ये, मान लीजिए किसी का आज एग्जाम है 9th-10th का, या 1 to 5 का, या 6 to 8 का, या 11-12 का, अगला दिन उसका किसी और एग्जाम है तो उसी सिटी में एग्जाम देना है, ये सबसे बड़ा एक समस्या हो रहा है। तो वहां उनको सब कुछ एडजस्ट करने में 15 से 20 दिन ये सब लगने में होगा। उसके बाद किसी विद्यार्थी का यदि मान लीजिए 1 to 5 भी एग्जाम है, 6 to 8 भी एग्जाम है, या 9th-10th है, 6 to 8 है, या 9th-10th है, 11-12 है, अगर एक एडमिट कार्ड आया एक में छूट गया तो ये भी समस्या, बहुत बारीकी से जांच करना पड़ता है इसको लेकर। तो इसमें मिनिमम एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग 15 से 20 दिन लगते हैं। और उस व्यक्ति को आज एग्जाम यहाँ है, कल हम एग्जाम लें तो दे दें दूसरे स्टेट में, सॉरी पटना दे दें, परसों लें तो दूसरे जिला में दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसको लेकर सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है। तो जब तक सूची नहीं आएगा तब तक कोई क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इनके द्वारा का, पहले विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षक को वेटेज देने की कोर्ट की लिखित आदेश को लिया जाएगा, ये बात सही है। पूरा सबसे पहले होगा क्या, अभी स्टे हटा नहीं है। 10 जून को जब आवेदन की तिथि इनका समाप्त होगा तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी, शिक्षा विभाग जाएगी, कहेगी कि आप गेस्ट शिक्षक के लिए जो बोले थे उसको मैंने पूरा कर दिया, अब आप स्टे हटा दीजिए। जब स्टे वहां से हटेगा तब बीपीएससी एग्जाम लेगी, अभी स्टे हटा नहीं है। ये सारा प्रक्रिया करने के बाद 10 जून तक गेस्ट टीचर के मांग का आवेदन करेंगे। जुलाई फर्स्ट वीक के बाद परीक्षा लेने की संभावना, फर्स्ट वीक में भी हो सकता है या सेकेंड वीक में। आयोग ने सभी जिला से मांगी सेंटरों की सूची, प्राइमरी से लेकर उच्च प्राथमिक एक ही समय पर 87,000 पदों पर होगी परीक्षा। 30 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया। टीआरई 4 की परीक्षा समय पर लेने का लक्ष्य। देखिए एक बात मैं बता दूं, आज बता दे रहा हूं, टीआरई 4 की परीक्षा समय से नहीं होगी, इस बात को आप समझ लें, इस बात को आप समझ लें। एक आध माह लेट होगा और होकर रहेगा, इसके पीछे कई सारा कारण है। चुनाव को लेकर जितने भी विद्यार्थी हैं उनका 22-23 वाला सेशन, सॉरी 22-24 वाला या 21-23 वाला सेशन सब लेट चल रहा है, जिसके कारण से बहुत सारा समस्या हो रहा है। और ये जो सेशन लेट हुआ टीआरई का, इसका प्रभाव टीआरई 4 में पड़ेगा, इस बात को आप समझिएगा। टीआरई 4 अगस्त, लेकिन आप कोशिश करें, जो विद्यार्थी के पास सब कुछ है, डिग्री है, डिप्लोमा है, वो यही कोशिश करें कि अगस्त वाला जो प्रस्तावित है उस पर मेहनत करें। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि टीआरई 4 की परीक्षा समय पर, देखिएगा उस समय लगातार नोटिस देके बताया जाएगा कि समय पर नहीं, कुछ दिन बढ़ेगा, इस बात को समझ लें। और लगातार अभी आप देखिएगा बिहार में एक लक्ष्य रखा गया है कि 4 माह के अंदर 45,000 पद पर वैकेंसी होगी। और एक बात बता दें, बीपीएससी टीआरई 4 पर भी मिनिमम 1,10,000 के आसपास भर्ती आएगी। 90,000 का देखे होइएगा, कल मैं वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारा पद आज भी सृजित हुआ है, वो सारा पद भी ऐड होगा इसमें। और जो विद्यार्थी पूरक का वेट कर रहे हैं, वह आपको कोर्ट से यदि आदेश आता है तो उसके अनुसार से बीपीएससी या शिक्षा विभाग का नोटिस आ जाए बीपीएससी को कि आप हमें इतना रिजल्ट दे दीजिए, तो वह दे देंगे। पूरक रिजल्ट को लेकर आपकी जितना मेहनत होगी, जितना आप मेहनत करेंगे, उस पर निर्भर करता है। पूरक रिजल्ट में बीपीएससी का कोई लेना देना नहीं है। बीपीएससी से जैसा पूछा जाएगा वह रिजल्ट सबका तैयार करके रखते हैं। अगर शिक्षा विभाग बोले कि हमको 50 और रिजल्ट दिया जाए तो वो रिजल्ट देंगे, शिक्षा विभाग के ऊपर निर्भर करता है। तो एक बात मैं बता दूं, अभी आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी इसी मोड में लगे रहें। होता क्या है, जब एग्जाम बार बार बढ़ता है तो उस समय जो कंटिन्यूटी, कछुआ के चाल में जो विद्यार्थी चलते हैं उनका रिजल्ट हो जाता है। और जो खरगोश वाले होते हैं, सोचते हैं कि एक सप्ताह में तो हम रिवीजन कर लेंगे, एक सप्ताह में 28 घंटा पढ़ लेंगे, 24 घंटा में बढ़ा देंगे, 28 घंटा कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। कछुआ वाले रिजल्ट ले लेते हैं, खरगोश वाले जो 24 घंटा में 28 घंटा करने वाले रहते हैं, वह कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 1 घंटा में 300 पेज पढ़ लेंगे, एक दिन में 500 पेज पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होता है। आप रेगुलर यदि 2 पेज पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए है, 500 व 700 पेज कुछ नहीं होगा। तो अभी भी समय है, अभी से यदि अच्छा से आप पढ़िए।
पढ़िएगा तो 1 मंथ का समय है, आप रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।